तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो रिलेशन होता है या यूं कहो संबंध होता है वो क्या होता है, या यूं कहो कि हम लोग उसकी गणना करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हमें करना क्या होगा। हमें एक समान वैद्युत क्षेत्र लेना होगा। हमने क्या कहा कि हमारे पास कोई ये रहा आपका वो एक समान वैद्युत क्षेत्र E। क्या है ये? एक समान वैद्युत क्षेत्र E। और ऐसा हमने मान लिया कि इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने कोई दो पॉइंट मान लिए। हमने कहा कि वो पहला पॉइंट है A और जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारा B। क्या है? पहला पॉइंट A और दूसरा पॉइंट क्या है? B। और इन दोनों के बीच बहुत कम या कहो अति सूक्ष्म बहुत बहुत कम दूरी पर ये क्या है? एक दूसरे से अवस्थित हैं या कहो स्थित हैं। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र E है जिसमें कोई दो बिंदु A और B हमने लिए, जिनके बीच की बहुत कम या कहो अति सूक्ष्म दूरी जो है वो dr है। क्या है डियर? dr है। अब ऐसा हम मान लेते हैं कि इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश, अल्प परीक्षण आवेश जैसा आप कहना चाहो, रखा है, जिसे हम वैद्युत बल के विरुद्ध कहां? बिंदु B से A तक ले जाते हैं। कहां डियर ले जाते हैं? बिंदु B से A तक ले जाते हैं। दूसरी बात, ऐसा हम मान लेते हैं कि इन बिंदुओं के जो विभव हैं वो क्रमशः V और V माइनस dV हैं। तो हमने कहा ये रहा आपके बिंदु A का विभव, वो V। क्या रहा ये डियर आपका है V। और इधर बिंदु B का जो विभव है वो हमने कहा है V माइनस dV। क्या है? V माइनस dV। अब एक बात और, जो हमने कहा कि यहां पर कोई, चलो हम यहां पर रख देते हैं, यहां जगह नहीं है, धन परीक्षण आवेश आपका ये रखा है Q0। इस पर जो है एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल कार्य करता है। वो कितना होगा? तो वो डियर होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ये परीक्षण आवेश हमने कहा कहां रखा है? ये बिंदु B पर रखा हुआ है। तो जो बल लगेगा वो डियर क्या होगा? और जैसा कि हम जानते हैं F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है QE। क्या होता है? QE। और अगर परीक्षण आवेश है तो ये बल कितना होगा? F बराबर Q0E। अगर आपने हमारा कूलॉम के नियम वाला जो पार्ट है उसमें धन परीक्षण आवेश और वैद्युत क्षेत्र ये सब हमने बताए हैं, वो लेक्चर नहीं देखा तो उसे आप देख लीजिएगा, वहां से ये आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर हम फिर अगर बार बार एक ही बातें करते रहेंगे तो वीडियो की लेंथ जो है वो काफी लंबी हो जाती है। तो डियर F बराबर क्या होगा? Q0E। तो ये बल जो होगा ये कितना होगा? ये आपका F बराबर क्या लगेगा? Q0E लगेगा। क्या लगेगा? Q0E। तो आप देखिए हमने वही लिख रखा है यहां पर कि हमने मान लिया, हमने कहा था ये क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र E है। तो माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में कितनी, हमने कहा था बिंदु A और B स्थित हैं, जिनके बीच की सूक्ष्म दूरी कितनी? dr है। तो वैद्युत क्षेत्र E में dr सूक्ष्म दूरी पर स्थित बिंदु A व B, और हमने कहा था A और B के जो वैद्युत विभव हैं वो V और V माइनस dV हैं। तो के वैद्युत विभव क्रमशः V तथा V माइनस dV हैं। तब परीक्षण आवेश Q0 पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगने वाला या कहो कार्यरत बल, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो कार्यरत बल होगा ये डियर आपका कितना होगा? F बराबर Q0E। कितना होगा? F बराबर Q0E। अब अभी हमने कहा था कि इस परीक्षण आवेश को कहां हमें लाना है? बिंदु B से कहां लेके आना है? A तक लेके आना है। कहां डियर? B से A तक लेकर आना है। वो भी किसके विरुद्ध हम लाएंगे? वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लेकर के आना है। तो परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कहां? बिंदु
बी से बिंदु ए तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाएंगे तो बाह्य बल हमें कुछ न कुछ विरोध में जब कार्य करना पड़ेगा तो हमें बाह्य बल कुछ न कुछ लगाना पड़ेगा। तो वो किया गया कार्य कितना होगा। तो अब ध्यान से देखना डियर, कार्य तो क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कार्य W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कितना होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल कितना होगा, F इंटू विस्थापन। अब यहां पर विस्थापन देखो कितना है, दोनों बिंदुओं के मध्य dr है। कितना है, dr है। तो ये dr क्या होगा, dr, लेकिन ये काहे का रहेगा, माइनस का रहेगा। काहे का रहेगा, माइनस का। क्यों रहेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के हम कहां विरुद्ध लेकर आ रहे हैं परीक्षण आवेश को, इसलिए माइनस का dr हमें लेना पड़ेगा। या यूं कहो कि बल जो है वो क्या है, विस्थापन के क्या है, विपरीत है। आप इस प्रकार कह दीजिए। तो यहां पर देखिए दूरी क्या है, यानी कि विस्थापन छोटा है तो कार्य भी क्या हो जाएगा, आपका छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब चाहो तो डियर इसको कह दो समीकरण नंबर 1। क्या कह दो, समीकरण नंबर 1। तो यहां से कह दो फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से इस f का मान उठाओ और यहां पर क्या करो, रख दो। तो आप देखेंगे यही बनेगा आपका dw बराबर f का वैल्यू रखोगे तो ये कितना हो जाएगा डियर, ये इसे इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं Q0 और कितना है E और गुणे क्या हो जाएगा dr। चाहो आप इस प्रकार से इसको लिख लो। अब एक काम करो, ये Q0 इधर गुणे में इधर भेज दो तो बटे में हो जाएगा। तो इसी को हम कहेंगे dw अपॉन क्या कहेंगे Q0 बराबर, आप देखेंगे ये हो जाएगा माइनस का E और गुणे, या ऐसे लिख दो E इंटू dr, जैसा आप कहना चाहें। अब हमने कहा ये डियर हमारा है समीकरण नंबर 2 है। क्या है, ये समीकरण नंबर 2। परंतु विभवांतर की परिभाषा से, तो विभवांतर की डियर जो परिभाषा थी वो क्या थी, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर VA माइनस VB बराबर क्या होता है, W अपॉन क्या होता है, Q होता है। क्या होता है, W अपॉन Q। लेकिन कार्य यहाँ पर क्या है, छोटा है, इसलिए ये क्या रहेगा, DW अपॉन क्या हो जाएगा, Q। अब यहाँ परीक्षण आवेश है तो यहाँ क्या लेंगे हम, Q0 लेंगे। तो डियर क्या हुआ, VA माइनस VB बराबर DW अपॉन Q0। ठीक है। और अगर Q आवेश है तब विभवांतर की परिभाषा से क्या रहता है, W अपॉन Q, VA माइनस VB बराबर। लेकिन यहाँ परीक्षण आवेश है तो Q0 लीजिए। तो विभवांतर की परिभाषा से हम डियर क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि DW अपॉन Q0 बराबर, आप देखेंगे VA और माइनस ये रहेगा VB। अब इसी को हम आगे से क्या कहेंगे, आप देखेंगे कि DW बटे कितना चल रहा है, Q0 बराबर VA मतलब देखो बिंदु A पर कितना हमारे पास विभव था, V था। तो यहाँ क्या रख दो, V, और उसके बाद में माइनस VB। तो माइनस VB, तो VB पर कितना है विभव डियर, V माइनस DV। तो ये क्या हो गया, V माइनस DV। अब इसके बाद में इसी को हम कहेंगे कि DW अपॉन Q0 वैसे ही रख दीजिए। और यहां से देखिए इसका ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो V माइनस ये कितना हो गया, V। और देखिए अब ब्रैकेट जब ओपन हुआ तो ये dV माइनस का था, इधर काहे का हो जाएगा, प्लस का, ये हो गया dV। V और V यहां से क्या हुए, ये मर गए। जो कुछ बचा छाप लो। बचा डियर क्या, DW अपॉन, आप देखेंगे आपके पास बचा Q0 बराबर क्या बचा, dV बराबर डियर क्या यहाँ से बच रहा है आपके पास, dV। तो अब एक काम करो, हमने कह दिया ये है समीकरण नंबर 3। क्या है, समीकरण नंबर 3। अब हम क्या कहेंगे, समीकरण यानी कि फ्रॉम ऐसे कह लो इक्वेशन 2 एंड 3, यानी कि 2 और 3 से। तो समीकरण 2 आप देखिए DW अपॉन Q0, इधर 3 देखो DW अपॉन Q0, यानी कि हम क्या कहेंगे, इनका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, बराबर है। तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर। तो इस प्रकार हम डियर यहां से क्या कहेंगे, इस प्रकार हम यहां से कहेंगे कि माइनस का E इंटू dr, क्या कहेंगे, माइनस का, चाहे जैसे लिख दो, माइनस का E इंटू dr बराबर ये कितना है, dV। क्या है डियर, dV। या इस प्रकार कहो, इस प्रकार हम कहेंगे कि E बराबर क्या कहेंगे, dV अपॉन क्या चल रहा है, dr, और माइनस भी उस साइड भेज दो। तो E बराबर क्या है, निकल के आया, E बराबर माइनस का dV बाई dr। यही है हमारा विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। क्योंकि इधर क्या है तुम्हारी dV अपॉन dr,
ये क्या होती है डियर, ये विभव प्रवणता, और ये ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि दोनों में यही हमारा है रिलेशन। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे, या यूं कहो कि अतः वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, क्या वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है, वो क्या होती है उस बिंदु पर, ये माइनस क्या है, माइनस शो कर रहा है ऋणात्मक को, तो ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। क्या कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो क्या होती है, उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता के ये काहे का चिन्ह बराबर होती है। तो ये डियर हमारा था विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही।